नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में रंग लाई पीएम मोदी से बच्ची की गुहार। सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं में किए कई बदलाव। आज जम्मू कश्मीर में 2 महीने बाद फिर दौड़ी मेट्रो। अंतर जिला रूट पर बसें भी चली। जम्मू संभाग की 12वीं कक्षा के 40,000 विद्यार्थियों की नजरें बोर्ड के फैसले पर लगी। जम्मू के अरनिया में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की गोलीबारी। मरम्मत कार्य कर रही सीमा प्रहरियों पर चलाई गोलियां। अब समाचार विस्तार से। ऑनलाइन माध्यम से चल रही स्कूली बच्चों की पढ़ाई को लेकर छोटी बच्ची की वायरल वीडियो के बाद सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्री प्राइमरी के बच्चों की कक्षा दिन भर में 30 मिनट से ज्यादा नहीं होगी। पहली से 8वीं तक की कक्षाएं 30 से 45 मिनट के अधिकतम 2 सत्रों में होगी। इसी तरह से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के अधिकतम 4 सत्र ही होंगे। हर सत्र की अवधि 30 से 45 मिनट के बीच होगी। वायरल वीडियो का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वतः संज्ञान लिया था। शिक्षा विभाग ने मंगलवार को गाइडलाइन जारी की, जिससे एलजी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों में वर्चुअल क्लास में छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। वर्चुअल क्लास के दौरान आनंदमयी शिक्षा के साथ दैनिक जीवन के अनुभव के बारे में बताने पर जोर रहेगा। प्रदेश में 24,000 निजी और सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों के 16 लाख बच्चों को रेडियो से कवर किया जा रहा है। 3,132 निजी और सरकारी सेकेंडरी स्कूलों के 3.29 लाख पंजीकृत बच्चों को ज्ञान चैनल से पढ़ाया जा रहा है, जबकि 1,250 निजी और सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों में पंजीकृत 2.11 लाख छात्रों को डीडी काशीर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ। मैं हूँ 6 years old। मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज़्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर? नहीं, मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ू बच्चों को। जब मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद ईवीएस, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ू बच्चों को, जो थे 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? जम्मू कश्मीर के आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। 2 माह बाद कोरोना कर्फ्यू में ढील के तीसरे दिन बुधवार से प्रदेश में निजी बसों का परिचालन शुरू हो गया। शहर में लंबे रूटों पर आज मेट्रो चली। ये फैसला ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में हुआ। कोरोना कर्फ्यू और ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के लगभग 2 महीने बाद संभाग में निजी यात्री वाहन चले। मंगलवार को ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन टीएस वजीर ने कहा कि सरकार के एजेंडे में यात्री ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि कोविड में उनका परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बुधवार से यात्रा वाहन चलेंगे। लोगों को जिम्मेदार नागरिक होने के नाते खुद ही जरूरी नियमों का पालन करना होगा, ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच ईंधन के लगातार बढ़ते दाम परेशानी खड़ी कर रहे हैं। सरकार ईंधन के बढ़ते दामों पर रोक लगाए। ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के कारण गाड़ियां बंद थी, जिसके कारण ट्रांसपोर्टर बैंक की किस्तें नहीं चुका पाए हैं। सरकार बैंक कर्ज का ब्याज माफ करे। इस मामले में उपराज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द होने के बाद जम्मू संभाग के समर जोन के 12वीं कक्षा के 40,000 विद्यार्थियों की नजरें जम्मू कश्मीर बोर्ड के फैसले पर लगी हैं। जम्मू कश्मीर में 12वीं कक्षा की परीक्षा का रद्द होना तय माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन पहले 10वीं की परीक्षा को रद्द कर चुका है। जम्मू कश्मीर में 10वीं और 12वीं कक्षा के कुछ पेपर हुए थे, मगर इसके साथ ही कोरोना से हालात खराब हो गए। बोर्ड ने 10वीं कक्षा की परीक्षा को तो रद्द कर दिया, लेकिन 12वीं कक्षा की परीक्षा को स्थगित कर दिया। 11वीं कक्षा की परीक्षा तो शुरू ही नहीं हो पाई थी। जम्मू कश्मीर बोर्ड की नजरें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फैसले पर लगी हुई थी। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला हो चुका है, तो जम्मू कश्मीर सरकार भी जल्द ही 12वीं कक्षा पर फैसला करेगी। जम्मू संभाग में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हालात खराब करने के लिए पाकिस्तान लगातार शरारतें कर रहा है। बुधवार को पाकिस्तान ने जम्मू जिले के बिश्नाह के अरनी में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तान के चिनाब रेंजर्स के जवानों ने बुधवार सुबह विक्रम पोस्ट के पास अपने इलाके में मरम्मत कार्य कर रहे थे सीमा प्रहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की।
कुछ गोलियां मरम्मत कार्य कर रहे जेसीबी को लगी। इस गोलाबारी में एक सीमा प्रहरी के घायल होने की सूचना है, पर सीमा सुरक्षा बलों द्वारा इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। सीमा सुरक्षा बलों की ओर से इस गोलीबारी का कड़ा जवाब देने के बाद सीमा पार से गोलीबारी बंद हो गई। पाकिस्तान की ओर से सीमा पर गोलीबारी के बाद सीमा सुरक्षा बल क्षेत्र में कड़ी चौकसी बरत रहे हैं। बुधवार को सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों ने अरनिया में आईबी का दौरा कर पाकिस्तान की गोलाबारी से उपजे हालात का जायजा लिया। रुबेल नेगी आर्ट फाउंडेशन की ओर से इस कोरोना काल के संकट में राहत देने के लिए बागे बहू की कालका बस्ती के गरीब लोगों को खाना वितरित किया गया। इस मौके पर बीजेपी के सांसद सैयद जफर इस्लाम मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि सेवा ही संगठन के माध्यम से पूरे भारत देश में लोगों को राहत देने के लिए अभियान छेड़ा गया है, ताकि इस संकट के दौर में कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा ना सोए। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता युद्धवीर सेठी मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। छोटी बात नहीं है, मुंबई से उठ के यहाँ पे आए हैं वो। और रूबल जी जो इनकी फाउंडेशन है, आप लोगों की सहायता के लिए यहाँ पे आई। आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे आगे बढ़कर एज ए पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई दिख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। जमीनी स्तर पे राशन भी बांट रहे हैं, कोई बीमार है उसको बेड भी दिला रहे हैं, टीकाकरण भी करा रहे हैं, हर काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आज आपके बीच में रूबल जी के माध्यम से जो हमारे एमपी साहब आए हैं, ये छोटी बात नहीं है। आपकी समस्या पहले भी सुलझाई गई थी जब पानी आया था यहाँ पे, तब भी हम लोग आपके बीच में आए थे। सर रूबल जी कह रहे थे कि हम लोग, हमारी पार्टी जो है वो सेवा ही संगठन का सप्ताह मना रही है। उसको ध्यान में रखते हुए हम देश के अलग अलग कोने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को समझते हुए उनका समाधान निकाल रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर 1 लाख गांव में घर घर तक जाए और लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करें। आज उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम जम्मू में हैं और जम्मू में रूबल नागी जी के फाउंडेशन जो है वो यहाँ पर काम करता है और फाउंडेशन के माध्यम से हम आप लोगों को राशन जो है वितरण करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। लेकिन मैं आपको थोड़ी बात और बताना चाहता हूँ कि युद्धवीर जी है, युद्धवीर शेट्टी जी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जो सेवा ही संगठन का जो प्रोग्राम चल रहा है, उस पूरे प्रोग्राम का जो देखभाल इनकी जिम्मेदारी है। जेके बीजेपी बीडीसी सेल ने पहाड़ी इलाकों में अपने लंबे समय से सेवा दे रहे बीडीसी सदस्यों को मान सम्मान देने की बात कही। त्रिकुटा नगर बीजेपी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में संगठन के कन्वीनर ठाकुर बसंत राज ने कहा कि गांव की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले बीडीसी को 60 साल की आयु में रिटायर्ड होने पर मान सम्मान मिलना चाहिए। इसी के साथ उन्हें दी गई सुरक्षा को किसी अन्य सदस्य को देने का प्रशासन से मांग भी की, ताकि बीडीसी सदस्य के रिटायर्ड होने के बाद गांव की सुरक्षा यूं ही बनी रहे। बीडीसी क्यों बनाई गई थी, इसका क्या खास था? बीडीसी 1995 में, जब 1990 से मिलिटेंसी का बहुत ज़बरदस्त दौर चला, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, बार बार हम बोलते हैं इस पर कि उसमें बहुत सारी किलिंग, खास करके हमारे ज़िला डोडा, यानी कि डोडा ज़िला जो 3 ज़िला है, किश्तवाड़ ज़िला और अम्बाला ज़िला, बहुत सारी किलिंग हुई है और माइग्रेशन हुई है। उसके बाद बीडीसी का क़याम हुआ। बीडीसी को आज लगभग 26 साल हो गए। अचानक पिछले दिनों एक तो उनका तनख्वाह का मसला था, चलो उस पर बात चल रही थी, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर कर दिया कि 60 साल तक इनको रिटायर किया जाए, रिटायर नहीं डिसएंगेज किया जाए। एक तरफ से जिन लोगों ने 25 साल देश का काम किया हो, वहाँ के समाज को बचाया हो, वहाँ का आपसी भाईचारा कायम दायम रखा हो, माइग्रेशन को रोका हो, आज उनको डिसएंगेज का नाम लेकर टर्मिनेट किया जा रहा है। ये बहुत ही, मैं कहता हूँ कि इस किस्म की बात करना मैं समझता हूँ उनके लिए और हमारे लिए शर्म की बात है कि डिसएंगेज उसको किया जाता है जो कोई गलत काम करता है। आतंकवाद के खिलाफ जिन वीडीसी, एसपीओज और मेंबरों ने जो लड़ा, उसका परिणाम यह हुआ कि पूरे अरेस्ट वाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट से नहीं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में जहां जहां भी आतंकवाद ने पनपने की कोशिश की, वीडीसी के मेंबरों ने, वीडीसी एसपीओ ने आर्मी फोर्सेस की मदद की, सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद की और परिणाम स्वरूप आतंकवादियों को यहां से जाना पड़ा
और आतंकवादियों को चुन चुन कर यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया। बड़े अफसोस के साथ आज हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं कि हम आपको यह चीज बताएं कि जिन लोगों ने 25-25 साल अपनी मजदूरी को, अपनी किसी प्राइवेट नौकरी को छोड़कर और अपने गांव की पहरादारी की, और आज को इन शब्दों से उनको डिसंगेज शब्द के मतलब उन्होंने प्रयोग किया है, उनको रिटायर करना चाहिए था। पैंथर्स पार्टी ने बढ़ती महंगाई के विरोध में बीजेपी के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से लेकर आए दिन पेट्रोल, डीजल, अन्य जरूरी सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं। इसी के साथ कोरोना काल में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर जैसी कालाबाजारी से लोग खासे परेशान हैं, जिसके लिए बीजेपी सरकार को आवाम को जवाब देना होगा। महंगाई का दानव पूरे मुल्क में अपने पांव पसार चुका है और इसको भारतीय जनता पार्टी ने जन्म दिया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कमर तोड़ महंगाई लाई है। चाहे वो पेट्रोल की बात हो, चाहे वो डीजल की बात हो, चाहे वो खाने पीने की वस्तुओं के दाम की बात हो। आज खाने का तेल, सरसों का तेल भी 220 रुपये के करीब पहुंच चुका है। इसी तरीके से राजमाश जो है वो 220 रुपये, अरहर की दाल 140 रुपये तक पहुंच गई है। सब्जियों के दाम में वृद्धि, दालों के, खाने पीने की आम चीज़ों के दाम में वृद्धि, और कोरोना काल में जिस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर्स के दामों को ब्लैक मार्केटिंग की गई, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, रेमडेसिविर जैसी लाइफ सेविंग डिवाइसेस और मेडिसिन्स जो हैं उनकी कालाबाजारी हो रही है। और ऐसा भी कहा गया मीडिया में कि लाख रुपए, सवा लाख रुपए में रेमडेसिविर की दवाई बेची गई, जिसका भाव जो है आम रूटीन में 2000 रुपये के करीब था। करीब सवा महीने बाद आज जम्मू संभाग में यात्री वाहन सड़कों पर उतरे। करीब 90% यात्री वाहनों को 100% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति के साथ सुबह मिनी बसें निकली तो जरूर, लेकिन सवारियां बहुत कम नजर आईं। सुबह कामकाज जाने वालों को उस समय राहत मिली जब वे घर से निकले और उन्हें अपने गंतव्य तक जाने के लिए वाहन मिले। हालांकि घोषणा के विपरीत तो सुबह बहुत कम वाहन ही सड़कों पर दिखे। देखिए, ये कल देर आए दुरुस्त है। बहुत अच्छी बात है कि मेट्रो आज ये फैसला किया है उन्होंने, ट्रांसपोर्ट जो ये एसोसिएशन से उन्होंने कल एक फ़ैसला किया है। अच्छा ही फैसला एक आम जनता के लिए, चाहे कम ही चले, जो शुरुआत हुई है वो अच्छी हुई है। देखिए, जो एक बीमारी है ये हर किसी के लिए थी, नुकसान तो हर किसी को है, क्योंकि इनको पहले भी 19% बढ़ा दिया गया, उसके बाद भी और 19% बढ़ा दिया गया है। तो मेरे हिसाब से अब ये ठीक है, ताकि जनता पर भी कोई ज़्यादा बोझ ना पड़े और इनका भी काम निकल जाए। ये इसलिए हम इनका स्वागत करते हैं। एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो आम जनता के लिए बहुत ही ठीक है। आपने देखा कि कल जो हमारी एक हाई लेवल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें हमने आज के लिए गाड़ियां चलाने का जो सभी अपने ट्रांसपोर्टरों को कहा था। आपने देखा, मैं सुबह निकला, मॉर्निंग में चेक कर रहा हूं, क्योंकि हमारी तकरीबन जितनी भी मेटाडोर्स हैं, हर एक ग्रुप जहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट्स होता है, तो आप भी शहर में चेक करिए। सिर्फ हमने गाड़ियां खोली लोगों की मुश्किलात को देखते हुए, क्योंकि आज आप देखिए 1.5 साल से हमारा बिज़नेस पूरा ही बंद पड़ा हुआ है। तो जो मज़दूर लोग हैं, छोटे छोटे जो गरीब जनता है, हमने उनको देखते हुए कल जो हमने ये जो कॉल ऑफ की, और लोगों ने हमें हमारा स्वागत किया और अप्रिशिएट किया, क्योंकि ट्रांसपोर्टर जो है वो हर टाइम जनता के साथ रहता है। तो आप देखिए, गाड़ियाँ हमारी जितनी भी निकली है, अभी भी मैं देख रहा था, जीवल चौक में था, तो चारों तरफ गाड़ियां थी, मगर सवारी उसमें वही इक्का दुक्का है। तो मैं अपील करूंगा गवर्नर साहब से कि हमारा जो सिस्टम अगर ना चलाएं तो तब भी हमारे लिए मुश्किल, और अब हम चलाने जा रहे हैं। उपायुक्त राजौरी राजेश कुमार शबन ने जिले में कोविड-19 को कम करने के लिए जिले में किए जा रहे कार्यों, सकारात्मक दर, पीसीसी के बारे में जानकारी साझा करते हुए जनता से एसओपीज का पालन करने की अपील की। पहले 9 और 10 था, अब 2.67 के करीब पॉजिटिव रेट है। ये लोगों के ताउन से हुआ है, लोगों ने पालन किया है जो रिस्ट्रिक्शन थी। आज से बाज़ार जो है वो 50% ऑड इवन फार्मूले पे खुला है। मेरी लोगों से अपील है कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करें।
सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं और बिला वजह मार्केट एरिया में ना आएँ। जहाँ तक मुलाजमों का ताल्लुक है, हर मुलाजम अपनी वैक्सीनेशन करवाए, उसकी तनख्वाह तभी निकलेगी जब उसकी वैक्सीनेशन होगी। दुकानदार जो हैं वो जो वैक्सीनेट करेंगे अपने आप को, उनकी ही दुकान खुलेगी। दुकानदारों ने सरकार से गुहार लगाई है कि भेदभाव वाली नीति ना चलने दी जाए। कस्बा अखनूर के व्यापारी वर्ग और दुकानदारों ने कहा कि किसी को सप्ताह में 2 दिन, किसी को 3 दिन दुकानें खोलने के नियम है, ये तो बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या सिर्फ रेडीमेड मियारी कपड़ों की दुकानें, चप्पल वालों से कोरोना फैलता है और शराब, सब्जी, करियाना की दुकानों से ये कोरोना नहीं फैलता। हम ऐसी भेदभाव वाली नीति का पूरी तरह से विरोध करते हैं। क्या समस्या होती है? समस्या एक हो रही है, 1.5 महीना हो गया सानू बाजारों में पूरा साथ देंगे, दुकाना बंद, कपड़े दियाँ, मनियारी दियाँ, चप्पलियाँ दियाँ और करियाने वाले की पूरा फुल छूट दी रही, हफ्ता हफ्ता खोलते रहे हैं। क्या उनकी दुकान पर कोरोना नहीं आवा या कपड़े वाली हट्टियाँ कोरोना वाला, सारे की बंद का बंद रहता हफ्ता हफ्ता। सानू ये कोई स्कीम का पता नहीं लगा, इन्हें कपड़े वाले की, मनियारी वाले की, चप्पलें वाले की क्यों वखरा किया गया? क्या इनके बच्चे नहीं हैं, क्या इन्हें किश्त नहीं देनिया, या इन्हें बिजली के बिल नहीं देने, या इन्हें कोई माफ़ करना इन्हें सरकार ने? सर जी थोड़ा जिहा सानू भी पता लगना चाहिए ना कि सानू दुकानदारी की के समझिए इन्हें पिछा किया गया। सिर्फ कपड़े वाले की, मनियारी वाले की, चप्पलें वाले की, सनैरे की, बाकी रेडीमेड वाले की और एक करियाना हुई या दुनिया चीज़ां हुई, ये सब खुली दी पूरा दिन, कोई नहीं पूछने वाला। ऐसा क्यों? बल्कि DC को थोड़ी भी पता होना चाहिए क्या कपड़े वाले ने। शिव कुमार गुप्ता, राजा वेर अखनूर। ये समझ नहीं आई गौरमेंट कौन उत्थे बही है जोड़ा ये बनाते हैं चार्ट है, जे ग्राउंड में उन्हें पता नहीं होंगे ग्राउंड से क्या है, तो उत्थे भी जो चार्ट बनाते हैं भी समझ नहीं आई। जो उन्हें 2 दिन दिते कपड़े वाले की, मनियारी वाले की, या गोलस्मिथ रेडीमेड वाले की, चप्पल बूटे वाले की, मतलब इन्हें कोई कुछ 2 दिन तो अगले सफाई भी नहीं हफ्ते की कर सकते हैं। और ये जी चीज़ा मतलब इन्हें कीतियां जहाँ से ग्राउंड च आन पता लग्या उत्थे जो हाई लेवल पर पता नहीं कौन रही है। ऐसे देखो शराब वास्ते होर जी दुकानें उन्हें 3 दिन जड़िया मतलब पूरी मार्केट में नहीं पता है रेडीमेड मनियारी और या मतलब गोल्डस्मिथ की मतलब कोई। जम्मू कश्मीर में शराब की दुकान खुलने पर कोई खुशी मना रहा है तो कोई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। जम्मू शहर के केसी रेजिडेंसी रोड पर सुबह वाइन शॉप खुलते ही शराब के शौकीनों का भारी रश देखने को मिला। वहीं शराब खरीदने आए एक व्यक्ति का ये कहना था कि काफी लंबे समय के बाद शराब की दुकान खुली है। लंबे समय से शराब लेने के लिए लाइनों में लोग खड़े हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द उनकी भी बारी आ जाएगी। सर लगता है मेरी जल्दी बारी आ जाएगी। अब 2-2.5 घंटे से खड़ा हूँ मैं यहाँ पे, तो बारी आ गई तो जल्दी खुल रही है। आज खुली है, आज खुली हुई है। हाँ जी, वैसे खुल जाएगी तो अगर मिल जाएगी तो मिल जाएगी, अच्छी बात है। तो नहीं तो ऐसे 2 महीने से हमने कोई ड्रिंक वगैरह नहीं की। अगर मिलती है तो मैं समझता हूँ कि चलो एक इशारा ही तीला ही काफ़ी होता है। तो अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर मिल जाए। और इसमें बारे में कुछ सरकार ने रेट भी कम किए हैं इसमें, ये तो सर पता नहीं, अब दुकान पर जाके पता चलेगा। लंबे अंतराल के बाद एक्साइज विभाग ने जम्मू कश्मीर में औपचारिकताएं पूरी होने पर वाइन शॉप को खोलने की अनुमति दे दी। वहीं दूसरी ओर शराब की दुकानों के खुलने पर स्थानीय लोग सड़कों पर आकर इसका विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते आज गुज्जर नगर में शराब की दुकान खुलने पर स्थानीय लोगों ने इसके विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रही नेका नेता रशीदा बेगम का आरोप है कि प्रशासन की ओर से यहाँ ये शराब की दुकान खुलने जा रही है, उसे थोड़ी ही दूर स्कूल सहित हिंदू और मुस्लिम धार्मिक स्थल हैं, जो कि एक्साइज नीति के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा कि इस खुलने वाली दुकान से कहीं और इस दुकान को शिफ्ट किया जाए, नहीं तो वह इसके विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, जिसका सिर्फ प्रशासन जिम्मेवार होगा। ये मैं अपील करने चाहनी एक्साइज कमिश्नरी मेरी सैक्रेट के अंदर गल हुई है ਉਹਦੇ कन्ने भाई इत्थे शमशानगढ़ है, माता का मंदिर है, चर्च है, गुज्जर नगर मस्जिद है, लेकिन मैं इस इत्थे दुकान नहीं, शराब का ठेका मैं खुलन नहीं देंगी। लेकिन ये गुरुद्वारा लग गया और मैं ये गल आखनी मोदी सरकार ही भाई पानी बंद कर दियो तो नलके खोल दियो शराब दे, ये गल आखांगी उन्हें मैं बीजेपी वाले जेड़े इन्हें ठेके जेड़े घर घर जाइए महल्ले के शराब दे दुकाना खोलियां नहीं ने, बच्चे की जिंदगी खराब कर छड़ी है इन्हें इस सरकार ने। मैं कहने चाहनी मैं किसी के खिलाफ नहीं है ही,
लेकिन मैं मोदी सरकार ही ये कहने चाहनी हाँ, बात आ जाओ इतने कतल हो जाग जरा कोई दुकान खोलेगा पुत्र ये महल्ले के बिच मेरा ये घर है कन्ने ते ये मैं कहने चाहनी हाँ भाई। सर ऐसा है कि ये मोहल्ला है, ये कोई मार्केट नहीं है। हम नहीं चाहते यहाँ पे कोई भी वाइन शॉप खुले, ठीक है। यहाँ पे कोई वाइन शॉप नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले ड्रग्स वाले इधर गंद डाला हुआ है, अब आ गई शराब की दुकानें, है ना। ये चीज़ें बिल्कुल बंद होगी। अगर ये कोई भी दुकान अपनी जिम्मेदारी पे खोलता है, कल को किसी जान का माल का नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानें खुलते ही आज शराब के शौकीन लंबी लंबी कतारों में दिन भर खड़े रहे। वहीं नरवाल, शास्त्री नगर, त्रिकुटा नगर में सुबह से ही शराब की दुकानें खुलते ही भारी रश देखने को मिला। इस मौके पर स्थिति को सामान्य बनाने के लिए पुलिस बल का भी इस्तेमाल किया गया। इसी के चलते शराब की दुकानों को खोलने के चलते कई इलाकों में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आबकारी विभाग ने मंदिरों व स्कूलों के पास शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी है, जो सरासर गलत है। सरवाल चौक में स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर शराब की दुकान खोलकर आम लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। इलाके में शराब की दुकान के खोलने पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एक्साइज विभाग जहां शराब की दुकानें खोलने पर ना तो मंदिरों से और न ही स्कूलों से एनओसी ले रहा है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग शराब माफिया के साथ हाथ मिला रहा है और युवा पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद करने में जुटा है। ये साथ में उनका घर है, जिनके घर के दुकान खुली ये घर है, और इसके थोड़े 70 मीटर के पास हमारा ये स्कूल है। यहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, और इस 7 गली में 70-80 मीटर के पास एक मंदिर है। उसके साथ ये गवर्नमेंट की क्या शराब की दुकान की परमिशन दे देते हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा। इसलिए आज हम सभी यहाँ पर लोग आपकी को बता के यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर आज शराब की दुकान नहीं खुलेगी। हम यही चाहते हैं कि ये दुकान जो यहाँ पर नहीं खुलनी चाहिए। आपको यहाँ पे हमें पता चला है कि यहाँ पे शराब की दुकान खुलने जा रही है, तो हम उसके प्रोटेस्ट में आज बाहर निकले हैं सड़कों पर, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है। और मेरे लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानें खुलने पर स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक्साइज विभाग उन जगहों पर शराब की दुकानें खोल रही है जहां पर स्कूल व धार्मिक स्थान हैं। वहीं इस पर जम्मू के स्थानीय निवासी का कहना है कि इन वाइन शॉपों को शहर के बाहरी हिस्सों में खोला जाना चाहिए, जहां लोगों की रिहाइश ना हो और ना ही मंदी नजदीक हो। वहीं वरिष्ठ पत्रकार सोहेल कासमी का कहना है कि चंडीगढ़ की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में वाइन शॉप खोली जानी चाहिए। देखिए, प्रोटेस्ट करना जायज़ है, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं तो कहता हूँ कि शॉप्स के अगेंस्ट नहीं मैं बोल रहा हूँ, चंडीगढ़ की तरह, दिल्ली की तरह आप एक डिमार्केट कर दीजिए। जब आपने सारा एक्साइज पॉलिसी रिवैम्प कर दी है, चेंज कर दी है, तो ये दुकानें आप ऐसी जगहों पे बनाइए जहाँ जो म्यूनसिपल लिमिट्स के बाहर हों, या जहाँ स्कूल, मस्जिद, मंदिर ना हो, लोगों को प्रॉब्लम ना आए, तो दुकानें खोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो भी एक ट्रेड है, जिसको करना है करे। लेकिन ये है कि अगर आप उनको सेफर जोन्स पे कहीं बना दो, जिससे कि लोगों में रोष ना आए या रेजिडेंशियल एरियाज में ना हो, तो ये जो एक्साइज पॉलिसी, नई एक्साइज पॉलिसी आई है, इसके अगेंस्ट जो लोग अपने एरिया में वाइन शॉप खोलने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको गवर्नमेंट को इसके ऊपर सिग्राउंड लेना चाहिए, इंटरवेन करनी चाहिए, और उनको पूछना चाहिए कि लोकल कॉर्पोरेटर और या लोकल रेजिडेंस के जो लोग हैं उनसे आपने एनओसी ली है या नहीं ली है। ये जो भी दुकानें इन लोगों को दे रहे हैं वो अपने फायदे के लिए दे रहे हैं कि हमें किराया मिलेगा, वो होगा, मगर लोगों को परेशानी, इससे ज़्यादा परेशानी होगी। जिस एरिया में शराब की दुकानें आज तक नहीं थी, उसी जम्मू नगर निगम के आजाद पार्षदों ने आज एक्साइज विभाग द्वारा नई नीति के लिए शहर भर में खोली जा रही वाइन शॉपों का विरोध जताया है। टाउन हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने एक्साइज विभाग और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से नई शराब की दुकान खोलने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि यहां की आवाम शराब की दुकानें खोलने के विरोध में सड़कों पर उतरी है, जिसके लिए उन्होंने नगर निगम मेयर चंद्रमोहन गुप्ता से मांग की कि उपराज्यपाल से बातचीत कर इस नई शराब की दुकान को खोलने पर रोक लगाई जाए, ताकि यहाँ का माहौल शांतिपूर्व बना रहे। शराब का अड्डा और शराब की दुकानों का शहर बनाने जा रहे हैं, ये उसके अगेंस्ट आज हम सारे इंडिपेंडेंट कारपोरेटर इकट्ठे हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके माध्यम से हम टीवी में भी देख रहे हैं और आपके फेसबुक के चैनल पे भी देख रहे हैं कि हर जगह धरने हो रहे हैं। उसका कारण यही है कि सरकार ने जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें दुकानें जो शराब की है ये खोलने जा रही है।
और रेजिडेंशियल एरिया में मैं उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इन लोगों को दुकानें दे रहे हैं वो भी उसी मोहल्ले के लोग रहने वाले हैं, इनको दुकानें ना दे ताकि ये दुकानें जो आपके एरिया में ना खुलें। और इसके जितना भी जो है ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन और जो एक्साइज वाले हैं ये सारा करवा रहे हैं। पहले कम थी हमारे पास ये शराब की दुकानें जो इन्होंने और नए पॉलिसी के तहत इन्होंने किया। और इसके साथ बहुत सारी जगहों में आज लोग जो है इस कोविड में भी हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान बच्चे प्रोटेस्ट में हैं, जबकि अब हमें इस टाइम में सोशल डिस्टेंस का जो है पालन करना है क्योंकि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये सरकार एक ऐसा काम कर रही है जिससे लोग और इस कोरोना की चपेट में आ जाएं। तो चलते चलते आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में रंग लाई पीएम मोदी से बच्ची की गुहार, सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं में किए कई बदलाव। आज जम्मू कश्मीर में 2 महीने बाद फिर दौड़ी मेट्रो, अंतर जिला रूट पर बसें भी चली। जम्मू संभाग की 12वीं कक्षा के 40,000 विद्यार्थियों की नजरें बोर्ड के फैसले पर लगी। जम्मू के अनिया में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की गोलीबारी, मरम्मत कार्य कर रहे सीमा प्रहरियों पर चलाई गोलियां। 7+ हेडलाइंस के अभी तक के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।